तो रंजीता जी, एज यू आर इन अ रूलिंग पार्टी एंड एज वी ऑल नो के जो प्राइसेस हैं हर चीज़ के वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक साल में दालों के प्राइसेस 10 रुपये से एकदम मतलब राइज किया, और जो पेट्रोल है वो तो आधार है महंगाई का। और आपके अगर बात की जाए किसी भी रूलिंग पार्टी से तो ये कह देते हैं जनता के हित में। तो ये जनता के हित में कैसे हुआ? मतलब लॉकडाउन भी चल रहा है, पैसे किसी के पास है नहीं, घर में राशन ही नहीं डलवा पा रहे हैं, ये जनता के हित में कैसे हुई बात? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि पहले तो कभी भी महंगाई जनता के हित में नहीं होती। किसने कहा मुझे नहीं पता, पर मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से भाजपा सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पे महंगाई जो है वो एक मार मारती है और उसके ऊपर नियंत्रण होना हर सरकार का एक फर्ज बनता है। पर मैं ये मानती हूँ कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें, जो कांग्रेस की सरकार थी, अगर वो ऑयल बॉन्ड्स ना खरीदती और उसके 9,960 करोड़ हर महीने जो है ब्याज के रूप में हमें देना पड़ता है, और 2026 तक हमने वो पूरा पैसा बकाया जो है वो चुकाना है, जिसके चलते जो ऑयल प्राइसेस है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। 2014 से पहले जो सरकारें थी वो पेट्रोल और डीजल को नियंत्रण कर सकती थी, पर 2014 में क्योंकि डी एलोकेशन हो गया, उसके बाद हमारा कंट्रोल नहीं है, सारा ऊपर से कंट्रोल होता है, मैं ये मानती हूँ। और जिस तरीके से महंगाई पेट्रोल और डीजल की वजह से बढ़ती है, निश्चित तौर पे दालें महंगी हुई, सरसों के तेल महंगा हुआ। पहले सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिक्सिंग होती थी, हमारी सरकार ने उस मिक्सिंग को बंद किया तो टेम्पररी थोड़ी देर के लिए रेट बढ़े, पर इस बार सरसों का जो रेट है वो किसानों को बम्पर अमाउंट में मिला, एमएसपी से भी 1200-1500 रुपया रेट ज़्यादा मिला। तो मैं मानती हूँ कि निश्चित तौर पर महंगाई कम होगी, पर उसके लिए काम हो रहा है। अगर मैं बात करती हूँ, आज हम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं, आज वो पैसा किस दिशा में लग रहा है और कहाँ लग रहा है ये जनता को जानना जरूरी है। आज जो 1200 करोड़ रुपए का पैकेज है सिर्फ इस बात के लिए लगा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आगे से कम की जाए, क्योंकि इथेनॉल बहुत बड़ा एक वेरिएंट है जो कि पेट्रोल और डीजल में मिक्स हो सकता था, और गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में, उसके बावजूद भी हमने उसको मिक्सिंग करने के लिए या उसके उत्पादन के लिए कुछ भी नहीं सोचा आज से पहले वाली सरकारों ने। पर हरियाणा की भाजपा सरकार सोच रही है और निश्चित तौर पे इस पे काम कर रही है, और आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के निश्चित तौर पे रेट कम होंगे। उसके अलावा हम सीएनजी पे काम कर रहे हैं ताकि हमारी निर्भरता पेट्रोल और डीजल पे कम हो, और सीएनजी है वो सस्ती भी पड़ती है और लोगों के लिए सहूलियत भी है, उससे पोल्यूशन भी कम होता है। तो मैं मानती हूँ कि निश्चित तौर पे ये रेट कम होंगे। जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं 64 करोड़ 100 करोड़ के जो पैकेज हैं वो सड़क और राष्ट्रीय निर्माण के लिए केवल हरियाणा को दिए गए हैं, जिससे चलते फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला हर जगह नई सड़कें बन रही हैं, हर जगह नए पुल बन रहे हैं। तो पैसा आपकी उसके लिए ही लग रहा है, आपकी बढ़ोतरी के लिए लग रहा है। आज फ्री वैक्सीनेशन सेंटर सरकार ने दी है, वो पैसा किसका है? वो टैक्सेस के द्वारा कलेक्ट किया हुआ पैसा है। तो एक तरफ अगर महंगाई की मार आप झेल रहे हैं, जहाँ पे आपकी प्रति व्यक्ति आय पहले कम थी, आज 2,43,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। अगर आप महंगाई की मार झेल रहे हैं तो आपकी पेइंग कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे जो गरीबों को फ्री राशन देना है वो नवंबर तक सरकार ने स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। तो निश्चित तौर पे सरकार वो चीज़ें कर रही है ताकि मध्यम परिवार और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनका ध्यान रखा जाए, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आपने कहा कि ये जो कर रहे हैं आप, ये जनता की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता की बढ़ोतरी के कहाँ मायने अगर उनके पास जिस तरह से कुछ यहाँ पे हमने देखे हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिल रहा और उनके पास पैसे भी नहीं है, वो कैसे करेंगे जब वो जिए ही नहीं पाएंगे बिना खाने के? सरकार ने पूरी स्कीम दे रखी है, जो पहले कोविड पिछले 1.5 साल से चल रहा है, हमने हर घर में खाना फ्री पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो सरकार द्वारा किया गया, चाहे हमारी संस्थाओं के द्वारा किया गया, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। और जो ये फ्री राशन था ये इसीलिए नवंबर तक एक्सटेंड किया गया है क्योंकि थर्ड वेव आने की भी आशंका है। जो डेल्टा कोरोना की जो थर्ड वेव है उसको चलते 1-2 केसेस आए हैं, इसके चलते सरकार पहले से सक्रिय है लॉकडाउन के साथ साथ। क्योंकि आप देखिए कि सरकार की इनकम कितनी कम हो रखी है। आज जो अगर हरियाणा की मैं सिर्फ बात करती हूँ, सारे टोल बंद हैं, तो इनकम तो आपकी उस चीज़ों जनरेशन से होगी, और सरकार के ऊपर इस समय बोझ कितना है, खर्चा कितना है, वो सरकार बैलेंस बना रही है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से हरियाणा के भविष्य के लिए पैसा लग रहा है, जिस तरीके से नई योजनाएं आ रही हैं, जिस तरीके से गरीबों के उत्थान के लिए नई नई स्कीम्स आ रही हैं, निश्चित तौर पे हर चीज़ पूरी कंट्रोल में रहेगी, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो एक आम गरीब आदमी है वो राहत महसूस करेगा। तो जैसा कि पिछली बार हुआ था, कुछ लोगों ने इस तरह से फ्री राशन लिया था अपनी सेविंग्स करने के लिए, जबकि उनको ज़रूरत थी नहीं फ्री राशन लेने के लिए, उनकी अर्निंग अच्छी थी, और जिन लोगों को सच में ज़रूरत थी वो ले नहीं पाए।
तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्या स्टेप लिया? देखिए, उसके ऊपर बाकायदा टीम्स बनाई गई हैं और अगर किसी ने इस तरीके की करने की कोशिश की थी, बाकायदा छापामारी करके उनके घरों में चेकिंग तक की गई है। देखिए, जब पहली वेव आई थी, सब लोगों को इनसिक्योरिटीज़ थी और हर एक इनसिक्योर आदमी ये काम करने की कोशिश करता है कि शायद पता नहीं 6 महीने लगे, साल लगे, तो वो जो है स्टॉकिंग करने की कोशिश करता है। और मैं ये मानती हूँ कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा इंस्टेंट कमांडर्स बनाए गए और बाकायदा उन्होंने एरियाज़ में जाकर आशा वर्कर्स के माध्यम से, जो हमारी एक एक घर के अंदर जाकर काम करती हैं, उनके माध्यम से बाकायदा चेकिंग की, कहाँ की हर जगह पे बराबर राशन पहुँचे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचे, ना कि जहाँ पे पहले से ही है वहाँ पे और ज़्यादा स्टॉकिंग की जाए। और निश्चित तौर पे सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और हमारा लक्ष्य यही है कि अंतिम व्यक्ति तक, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान है, उस तक जो है राहत पहुँचाई जाए, उस तक खाना पहुँचाया जाए और उसके लिए जो जितनी भी राहत सामग्री वो पहुँचाई जाए। ठीक है, धन्यवाद रंजीत।